ओम नमः ओम नमः ओम नमः। इसी प्रकार उसका विस्तृत विवेचन तो अपन फिर करेंगे। संक्षिप्त में आप टीकाओं को देखेंगे। जयसेन महाराज की टीकाओं तो उसमें समय सार के अंत में स्वयं प्रश्न किया है, इदम प्राभृत शास्त्रम ज्ञात्वा किम कर्तव्यम। बंध तत्व का वर्णन आया, उसमें इदम बंध तत्व से ज्ञात्वा तत्से विनाशार्थम किम कर्तव्यम। परमात्मा प्रकाश ग्रंथराज है, उसमें इदम परमात्मा प्रकाश वृत्तेर व्याख्यानम ज्ञात्वा किम कर्तव्यम। सबका एक सरीका आचार्य भगवंत ने उत्तर दिया, निम्नोक्त भावना कर्तव्यम। निम्नोक्त माने क्या करना चाहिए, यानी भावना में निरंजन निर्विकार ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा चैतन्य चित्त चमत्कार मात्र ज्ञाता दर्शा ऐसे शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि, उससे उत्पन्न जो वीतराग सहजानंद, उससे उत्पन्न हुआ जो स्वसंवेदन ज्ञान, उसके द्वारा आत्मा प्राप्य है, अर्थात अनुभव करने में आने योग्य है। ऐसा आत्मा ज्ञानानंद से परिपूर्ण है, अस्थि से यानी शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम निर्विकारोहम ज्ञाता दृश्य अनेक प्रकार की अपन भावना कर। और नास्ति से अगर विचार करो तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह शल्यत्रय गारव त्रये और जितने पंचंडी के विषय आदि जितने विभाव असंख्यात लोक परिमाण विभाव सर्व से रहित ऐसा आत्मा के विषय में आचार्य भगवंतों ने संतों के लिए मोक्ष मार्गी भव्यात्माओं के लिए उनका मन वचन काय कृत कारित अनुभवना 9 कोटि से ऐसा चिंतन करना चाहिए। केवल अपने विषय में नहीं, जितने जगत के जीव अनंत आनंद उन सब के विषय में चिंतन करना चाहिए कि सब जीवों का ऐसा वस्तु स्वरूप वास्तविक स्वरूप है। ऐसी आप देखेंगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी भावना है। जयसेन महाराज ने तो कमाल का काम किया है, उनका कली कली खोल दिया, कहीं पर भी कोई प्रकार का मैंने कमी नहीं रखी। फिर हम अपने अभिप्राय से किसी चीज को मुख्य करें गौण करें बात अलग, लेकिन उन्होंने तो बहुत स्पष्टीकरण किया। इसलिए इन अध्यात्म ग्रंथों को आगम ग्रंथों को सबको चारों आने जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, चारों स्तनों से दूध तो झरता है, इसी प्रकार 4 अनुयोग है। चारों अनुयोग 4 स्तन गोस्तन के समान है और चारों से दूध ही झरता है, चारों परम उपयोगी है। ऐसा नहीं प्रथमानुयोग या कर्णानुयोग चढ़ा नहीं, प्रथमानुयोग सब उपयोगी है। ज्ञानी पुरुषों ने स्पष्ट किया, अगर कोई भव्यात्मा विषय को जानना चाहता है तो द्रव्यान माने विषय को जानेगा कि नहीं। इसलिए जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है, यानी षड्द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद सबको जानने के लिए द्रव्यान योग परम उपयोगी, उसकी विशेषता जानने के लिए कर्मान योग उपयोगी, उसके माने उसकी प्राप्ति के लिए साधनों को जानने के लिए चरणान योग उपयोगी, और जो तत्वज्ञ पुरुष है अर्थात धर्मज्ञ पुरुष है उनको जानने के लिए प्रथमान योग। इसलिए चारों अनुयोग परम उपयोगी है। इनके द्वारा हमको जो सार बात है उसको ग्रहण करना चाहिए और जल्दी जितना बने उतना हमें तो अनादि संसार को मिटाना है और उन संस्कारों को दूर करना और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, जो अनंत काल में अभी तक नहीं किया है। यानी मंद कषाय तो बहुत हुई, व्यवहार परमन भी हुआ, यहाँ तक कि उस हमारा अपने ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन आगम में वर्णन आता है कि जीव भव्यात्मा ने मंद कषाय में महाव्रतों को भी धारण किया, 28 मूल गुणों को धारण किया, खूब मंद कषाय थी, शुक्ल लेशा थी, उसके प्रभाव से 9 में ग्रवेग तक भी गया है। लेकिन फिर भी जो
मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए और औपनिकादि सम्यक दर्शनों का प्रादुर्भाव होना चाहिए। उसके न होने से संसार का अभाव नहीं हुआ। इसलिए एक बार भव्यात्मा को, उसमें भी जो आगम का उल्लेख है, 6 महीने 8 समय में 6 से 8 जीवों को ही इस प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब इतने जीव इतने क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होंगे, इतने क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे, इतने अनंत अवस्था को प्राप्त होंगे और इतने सिद्धत्व को प्राप्त होंगे। अपनी तो भावना है, आगम का जो उल्लेख वो सर्वोपरि है, लेकिन भावना हम तो ऐसी भावना भाते हैं कि संसार के 84 लाख योनि के और 199 कुल कोटि जितने भी संसारी जीव इसी क्षण और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए, अशरीरी अवस्था को प्राप्त हो जाए, शरीर का संबंध है तब तक ये सब क्षुदादि दोष है, शरीर का संबंध है तब तक रोग आदि विद्यमान है, शरीर के पीछे भयादि है, केवल ज्ञान हो जाए संसार में। इसलिए जन्म जरा मृत्यु से अभाव के लिए, संसार के संताप के अभाव के लिए, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए, कामादि विकार के अभाव के लिए, क्षुदादि दोषों के अभाव के लिए, अज्ञान मोहांधकार के अभाव के लिए, अष्टकर्म के अभाव और अक्षय अतीन्द्रिय ज्ञानानंद की प्राप्ति के लिए हमें जो आगम में वर्णन है तदनुकूल सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से कार्य। अरे आप छठाला ग्रंथराज को लीजिए, पंडित दौलत राम जी, उन्होंने सम्यक दर्शन की अपूर्व महिमा बताया, लेकिन अगर कोई भव्यात्मा नैष्ठिक श्रावक है, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक 12 व्रत जिसने अपने जीवन में आत्मस्वर और आगमानुसार उनकी साधना करता है, तो अंत में लिखा है 12 व्रत की अतिचार पन लगावी, मरण समय संन्यास धारी तो सुदोष ने। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 में तक जाएगा, लेकिन अपने को इतनी विशुद्धि नहीं। स्वर्ग द्विजम उपजावे कहते चय नर जन्म पाए मुनिवे, अर्थात गारंटी किसी ज्योतिषी से पूछना, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं। ऐसा अगर अपना आदर्श जीवन बनता है तो तीसरे भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बाकी जो भी साधक संत हैं वो भी तीसरे भाव में जाएंगे। ओम नमः, ओम नमः।